सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है हड़बड़ी में गड़बड़ी। हड़बड़ी में गड़बड़ी सामान्यतः जल्दबाजी की आदत शैतानी हरकत है, यानी शैतानी स्वभाव है। किंतु अपने घर आए अतिथि को खाना खिलाने में, वयस्क हो रही बेटी के विवाह में, धर्म पालन में और अपने गुनाह दोषों त्रुटियों पर पश्चाताप करने में जल्दबाजी बहुत अच्छी बात है। बाकी चीज़ों में हड़बड़ी करने से गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों में क्या, घर आए अतिथि को खाना खिलाने में, वयस्क हो रही बेटी के विवाह में, धर्म पालन में और अपने गुनाह दोषों त्रुटियों पर पश्चाताप करने में जल्दबाजी बहुत ही अच्छी बात है। कहा है कि रमन्ते योगिनोस्मिने, अर्थात जिस तत्व में योगी जन रमण करते हैं अथवा जो स्वयं प्राणी मात्र के हृदय में दसों दशाओं में, समस्त लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में, कण कण में रमण कर रहे हैं, वही प्रभु राम जो समय समय पर अपने भक्तजनों का उद्धार करने के लिए किसी न किसी ईश्वरीय विभूति के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, वे प्रभु नित्य नैमित्तिक अंश अथवा पूर्ण अवतारों के रूप में आकर भक्तजनों पर कृपा करते हैं, लीलाएं करते हैं। वह संत, परम संत, गुरु, सद्गुरु अथवा समर्थ सद्गुरु के रूप में समाज, संसार एवं भक्तजनों के बीच में आकर उन्हें उनके यथोचित संस्कार के अनुसार, यानी प्रारब्ध के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा की दिशा देकर स्वधाम गमन कर जाते हैं। इन भक्तजनों में भी आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। यद्यपि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, इन 4 प्रकार के भक्तों के साथ साधक भक्तों में 3 प्रकार के साधक प्रभु को प्राप्त करते हैं। प्रभु भक्ति प्रधान, गुरु शक्ति प्रधान एवं मंत्र शक्ति प्रधान। तो प्रभु शक्ति प्रधान साधक जन्म से ही श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त होते हैं। वे समर्थ सद्गुरु के चंद दिनों के सत्संग से ही पूर्ण संत बन जाते हैं और समाज देश में उपस्थित भक्तजनों का उद्धार करके परम धाम गमन कर जाते हैं। इस कोटि में अवतार, मुक्त पुरुष और आप्त पुरुष होते हैं। अवतार इन सभी विभूतियों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वे पूर्ण मर्मज्ञ एवं जगत गुरु होते हैं। वो आध्यात्मिक शिक्षा के साथ दुष्टों का विनाश भी करते हैं और धर्म की स्थापना करके भक्तों का उद्धार करके स्वधाम गमन करते हैं। तो अवतार के बाद संत, परम संत, सद्गुरु, समर्थ सद्गुरु की श्रेणी आती है, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से संसार समाज का कल्याण करके स्वधाम गमन कर जाते हैं। और गुरु शक्ति प्रधान वे साधक हैं जो शीघ्र ही समर्थ सद्गुरु की कृपा पात्र बनकर आत्मानुसंधान कर परम तत्व को प्राप्त करते हैं। इनका वर्ण स्वयं सद्गुरु करते हैं। ऐसे साधक निज कृपा से कम, गुरु कृपा से अधिक उन्नति करते हैं। ऐसे संत परंपरा के शीर्षस्थ संतजन प्रभु शक्ति और गुरु शक्ति प्रधान थे। तीसरी श्रेणी मंत्र शक्ति प्रधान साधकों की है। ऐसे साधक गुरु आज्ञाओं का पालन करते हुए बाहरी साधना पर अधिक बल देते हैं। इनका भी अभ्यास जहाँ तक है वहीं तक गुरु कृपा के अधिकारी बनते हैं। तो परमात्मा के नित्य अवतारों में संत, परम संत, सद्गुरु, समर्थ सद्गुरु की श्रेणियाँ आती हैं। इसी श्रेणी में समर्थ सद्गुरु श्री साहब जी महाराज भी आते हैं। तो परम पूज्य श्री साहब जी महाराज का जन्म सिसोदिया कुल भूषण क्षत्रिय वंशानुगत श्रीमान ठाकुर महाराज सिंह पिता में, यानी ग्राम करसा के पुत्र श्रीमान ठाकुर जगदीश सिंह जी के घर हुआ था।
परम पूज्य साहब जी 2 बहन व 3 भाई थे। 2 बहन व 3 भाई थे। श्रीमती राधा देवी, श्री राम सिंह राणा जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री शिव सिंह जी, और आपकी सबसे छोटी बहन श्रीमती सत्य देवी जी श्री रामाश्रम में निवास करती थी। आप शिक्षा हेतु तिरवा हॉस्टल में रहे। हुनार बिरबान के हो चीख न पाता। आप बचपन से ही त्यागी और बैरागी स्वभाव के थे, तो आपका कुल पवित्र हो गया। आपके माता जी कृतार्थ हो गई। आपने जहाँ पर जन्म लिया वहाँ की पृथ्वी यानी जन्म स्थान पुण्यवती है, जहाँ पर आप जैसे आप जीवन मुक्त विदेह महात्मा ने जन्म लिया। सर्वप्रथम आप समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र महाराज जी के दर्शन प्राप्ति हेतु फतेहगढ़ गए। महात्मा जी ने आपको एक अच्छे पलंग पर बैठने के लिए कहा। आप स्वयं एक ढीली ढाली चारपाई पर बैठ गए। श्री साहब जी को तो पलंग पर बैठने का संकोच हुआ बैठने में, तो श्री महात्मा जी का आदेश हुआ कि जहाँ बैठने को कह रहे हैं वहीं बैठो, यही अदब है। श्री महात्मा जी ने अपने प्रिय शिष्य समर्थ सदगुरु महात्मा श्री श्यामलारी लाल जी का स्थानांतरण करवा दिया था। जब श्री साहब जी समर्थ सदगुरु बाबूजी महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे, आपने अपने मन में विचार किया कि पूज्य श्री बाबूजी अकेले में मिलने, तो आप जब आप वहाँ पहुँचे तो परम पूज्य बाबूजी अकेले बैठे थे। आपके पहुँचते ही परम पूज्य बाबूजी ने आपको अपने सामने आंख बंद कर बैठने को कहा। बस उसी दिन से आपकी आंखें सांसारिक पदार्थों की ओर से बंद हो गई और परमात्मा के लिए सदा सदा के लिए खुल गई। आपकी शिक्षा पद्धति अपने ही पूर्व गुरुजनों के समान थी। आपकी महफिल में हमेशा शांति छाई रहती थी, और किसी से कुछ सुनाने के लिए कहते तो आप भी कभी कभी कुछ कहते, तो सुनते और सुनाते हुए बैठे सभी भक्तों को फैज़याब से सराबोर करते हुए यानी आत्मिक प्रकाश से सराबोर करते हुए कभी खामोशी में रहकर फैज़याब करते, किसी को सामने बिठाकर तवज्जो देते, किसी को मीलों दूर रहकर भी शक्तिपात करते, किसी को खामोशी में रहकर अथवा किसी को गुप्त रूप से फैज़याब करते। तो भंडारों में आपका प्रभाव यानी आध्यात्मिक से बहुत प्रभावकारी साधकों की आत्मिक उन्नति करने वाला होता था। भंडारों में आप मुक्त आत्माओं का आह्वान करके भंडारे के प्रभाव की ओर बढ़ा देते। आप जिस स्थान पर ठहरते आपका आभामंडल मीलों तक के स्थान को प्रभावित करता। साधक जन दूर दूर से आपके पास आते हुए आपकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते। आप भंडारों, सामूहिक उत्सवों, विवाहों एवं संगीत सभा में सबको आध्यात्मिक प्रकाश से सराबोर कर देते। आप अपने प्रियजनों को स्पर्श करके भी उनके शरीर को झंकृत करके आध्यात्मिक प्रकाश से भरपूर कर देते। तो अपने आसपास ही नहीं, दूर दूर तक लोगों को आत्मिक तेज से सराबोर करते रहते थे। किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर मौन होकर बिना वाणी के प्रयोग किए हुए मुँह को कर देते। जैसा कि उपनिषद काल में ऋषि मुनि सद्गुरुजन अपने शिष्यों को ब्रह्म विद्या का मौन होकर ही उपदेश देते थे। जब भी शिष्य कहता है कि गुरुदेव आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, तब सदगुरुदेव कहते मैंने तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया, क्योंकि मौन ही उसका उपदेश है। तो परमात्मा का उपदेश बिजली के समान चमकने और नेत्रों को झपकने के समान क्षण भर में होता है। यह परमात्मा का आधिदैविक संकेत है। परमात्मा मन, वाणी और बुद्धि तथा इंद्रियों का विषय नहीं है, केवल अनुभव गम्य है। इंद्रियों, मन, बुद्धि को हृदय में समाहित कर निर्विकल्प समाधि योग के द्वारा ही उसका अनुभव होता है। आपने अनेक प्रियजनों का निर्विकल्प समाधि योग के द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव कराया, मगर आप अपने पूर्व सद्गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग में अपने अथक परिश्रम, तप, योग, साधना और संयम एवं अभ्यास से प्राप्त उपलब्धि से सींची हुई सत्संग वाटिका को पल्लवित कर, सुपुष्पित कर उस अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा देते हुए दूसरों के प्रति सद्भावना और निंदा न करने का प्राणी मात्र में धर्म की भावना रखते हुए प्रेम से रहने की शिक्षा दी आपने और निर्वाण पद को प्राप्त किया। उन्होंने जहाँ तक सद्गुरुजनों की वाणी को चरितार्थ किया कि जहाँ तक हो मेरे इस मिशन को अधिक से अधिक दुनिया के लोगों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने सत्संग का बहुत विस्तार किया, असंख्य गिरते हुओं को उठाया, भटके हुओं को मार्ग दिखलाया और सत्संग में अनेक साधकों को आध्यात्म पथ प्रशस्त किया। मगर ये सत्संग का दुर्भाग्य क्या है कि वह हम लोगों के बीच में अपनी प्रतिमूर्ति नहीं छोड़ गए। मानो वह हम लोगों को शिक्षा दे गए कि मुझे प्रत्येक मनुष्य तथा प्राणी के हृदय में ढूंढो, अर्थात मुझे प्राणी मात्र में देखते हुए प्रेम से रहो। वे आज ये व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सत्संगियों को शिक्षा दे रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फैज़याब यानी सराबोर कर रहे हैं और चिरकाल तक करते रहेंगे।